दतिया हार पर आज बीजेपी की समीक्षा बैठक होने जा रही है। उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है और अब ये मंथन और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में ये समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी महेंद्र सिंह इसमें शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें मौजूद रहेंगे और भितरघातियों को लेकर कार्रवाई यहां संभव नजर आ रही है। यही कारण है कि ये बहुत खास हो जाता है मंथन, जिसमें बातचीत होगी कि भाई अब अगला कदम पार्टी का क्या रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री आवास में ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आने वाले हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी, कब तक ये मीटिंग हो सकती है? रंजना। देखिए दीपेश, आपको तस्वीरें दिखा रही हैं क्योंकि अब थोड़ी देर में जो बैठक है वो शुरू होगी मुख्यमंत्री निवास में। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर धर्मेंद्र लोधी पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक और मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो मंत्री हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समीक्षा की जाएगी दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से हार मिली है उसको लेकर, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में है, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंचेंगे। और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल भी पहुंच सकते हैं और इसी के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री भी पहुंचेंगे। और इसके बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से हार हुई है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। आखिर कहाँ भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है, कौन है, कार्यकर्ताओं ने क्या ग्राउंड पर काम नहीं किया है, या फिर एक पॉइंट ये भी है कि जो कैंडिडेट है जिसका चयन हुआ था वो कितना सही रहा, कितना गलत रहा, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन नेताओं को दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई थी दीपेश, उन्होंने उस तरीके से काम किया है या नहीं किया है, या फिर कहां पर चूक हुई है, आखिर इतनी बड़े स्तर पर हार क्यों मिली है, इसको लेकर जरूर समीक्षा की जाएगी। और यही कारण है कि मंथन और चिंतन बहुत खास हो जाता है जो भारतीय जनता पार्टी आज करती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दतिया उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का चुनावी परिणाम नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बन चुका है। बीजेपी के दतिया किले में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पूरे संगठन की ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 6016 वोटों से चुनाव हार गए। उधर बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह टिकट बदलने को माना जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आखिरी समय पर आशुतोष तिवारी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ रही थी। जातीय समीकरण भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बैठ सके। बूथ स्तर पर नरोत्तम समर्थक पूरी तरह से सक्रिय नहीं नजर आए और पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव में उतरने के बावजूद पार्टी मतदाताओं का भरोसा जीत नहीं सकी। यही कारण है कि हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। अब वो 5 बड़े फैक्टर कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला, टिकट बदलने का फैसला एक हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। नरोत्तम समर्थकों की नाराजगी हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। बूथ स्तर पर संगठन का कमजोर होना हार की तीसरी वजह मानी जा रही है। मंत्रियों की रणनीति का बेअसर होना भी हार का एक कारण कहा जा रहा है और स्थानीय मुद्दों पर असंतोष भी एक बड़ा कारण हार का बताया जा रहा है। वहीं उधर कांग्रेस ने इस जीत को जनता का आशीर्वाद बताया है। पार्टी ने परिचित चेहरे घनश्याम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, अंदरूनी गुटबाजी को नियंत्रित रखा, बूथ स्तर तक मजबूत प्रचार अभियान चलाया और बदले हुए जातीय समीकरणों का भी फायदा यहां कांग्रेस को हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस यहां जीत दर्ज कर पाई। अब दतिया की हार जीत का असर भोपाल से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने जीत के बाद दिल्ली में संगठनात्मक रणनीति पर बैठक बुलाई है। वहीं बीजेपी आज मुख्यमंत्री आवास पर हार की समीक्षा करने वाली है। चुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार हार होती है, जीत जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन। चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतर घात करके और पार्टी को चुनाव हराया है।
ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। तो दतिया को लेकर अब चर्चा बहुत तेज है कि भाई यहाँ के चुनावी समीकरण क्या रहे। एक तरफ बीजेपी इस बात की दिशा में मंथन करती हुई नजर आने वाली है कि अब हार की समीक्षा होगी और कांग्रेस आगामी रणनीति को लेकर तैयारी में जुटी हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन चलिए, दतिया का जो उपचुनाव है वो कैसा रहा है, अब जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। इनकी जीत हुई है। 66,757 वोट इन्हें मिले हैं और वोट परसेंटेज जो रहा है 42.39% रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 60,741 वोट इन्हें मिले और इनका वोटिंग परसेंटेज 38.57% रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो मायने रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दतिया के जो कुल वोटर हैं उनकी संख्या 2,20,000 है और वोटिंग परसेंटेज जो दतिया में हुआ था मतदान वो रहा था 71.44%। यानी पिछले बार को लेकर थोड़ा सा लगभग 9 से 10% वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिरा है, कम रहा है। यही कारण है कि बीजेपी को यहाँ इसका नुकसान हासिल हुआ है। लेकिन अब इस जीत के बाद घनश्याम सिंह क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनवाते हैं। वो उनकी पार्टी की राजनीति है, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, आशुतोष जी उनके रिश्तेदारों ने सेवड़ा में जो कुछ किया वो सब लोग जानते हैं। उनने 2023 के चुनाव में अपनी पार्टी में भीतर किया वो जाने, लेकिन उसके अलावा जनता के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। लोग परेशान रहे, वही लोगों को उलझाया।